इसके बाद में स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपन ने देख लिया, डेल्टा यू, ये सारी चीज़ें अपन स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोसेस। सर सबसे पहला प्रोसेस अपन ने जो स्टडी किया वो था आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर रिलेशन क्या होता है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दैट इज V और T जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, वन बाय वन टेबलेट करते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ आइसोबारिक के बाद में आइसोकोरिक की बात। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि P/T इज कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद में आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं एडियाबेटिक की प्रोसेस की। अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करता हूँ तो एडियाबेटिक में डेल्टा Q 0 होता है, और अभी अपन ने देखा कि इसका जो रिलेशन होता है वो होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और भी प्रोसेस देखे लेकिन मैं PV की टर्म में बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब क्या हो गया कि PV जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपन ने चीज़ें देखी। अब अपन बात करते हैं वर्क डन बाय गैस। तो आइसोबारिक में वर्क डन बाय गैस क्या होता है, तो आइसोबारिक में वर्क डन बाय गैस होता है दैट इज वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू P प्रेशर ऑफ द गैस, और ब्रैकेट में आता है V2 माइनस V1। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, PV इज nRT होती है तो ये हो जाएगा nRT2 माइनस T1, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ आइसोबारिक के बाद में आइसोकोरिक। तो इसमें वर्क डन बाय गैस कितना होता है, तो वर्क डन बाय गैस इसमें 0 होता है। उसके बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस में बात करते हैं तो वर्क डन कितना होता है, तो एडियाबेटिक गैस में वर्क डन जो होता है वो होता है F/2 nRT1 माइनस T2, और इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, F/2 और nRT को अपन ने लिख दिया PV, तो P1 V1 माइनस P2 V2। उसके बाद में मैं बात करता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन क्या होता है, ये होता है हमारे पास F/2 nRT, और ये होता है हमारे पास ln V2/V1। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, और लिख सकते हैं इसको nRT, और हमारे पास आ जाएगा ln P1/P2, जो अभी रिसेंटली अपन ने स्टडी की है।